बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आब हयात क्या है? आब हयात वो पानी है जिसकी निस्बत कहा गया है कि उसका एक कतरा पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। कहते हैं कि हजरत इलियास और हजरत हिज्र ने ये पानी पीकर हयात अबदी हासिल की, लेकिन सिकंदर उसकी तलाश में गया तो नाकाम वापस आया। इस हकीकत के बावजूद कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है, इंसान हमेशा जिंदा रहने की तमन्ना में किसी ऐसे चश्मे की खोज में रहा है कि जिसका पानी पीकर हयात अबदी हासिल हो सके। आबे हयात का तस्वुर हजरत हिज्र के हवाले से मारूफ हुआ है। हिज्र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया और हिज्र उनका लक़ब है जिसके मानी सब चीज के हैं। आप जहाँ बैठते वहाँ हरी घास उग आती, इसलिए लोग उनको हिज्र कहने लगे। हिज्र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन के हालाजाद भाई भी थे। हजरत हिज्र और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का बयान कुरान में भी मौजूद है। हजर अस्कलानी की किताब हयात हिज्र के मुताबिक हजरत हिज्र अलैहिस्सलाम क़यामत तक जिंदा रहेंगे। कहा जाता है कि हजरत हिज्र ने आब हयात पिया था, जिसकी वजह से आप क़यामत तक जिंदा और आम इंसानों की नजर से पोशीदा रहकर भटके हुए लोगों की रहबरी करते रहेंगे। इस रवायत की वजह से सदियों से लोग आबे हयात का चश्मा तलाश कर रहे हैं और इसकी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। आबे हयात के तस्वुर के बारे में लोगों में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुफस्सिरीन ने सूरह कहफ की उन आयात की तफसीर करते हुए आबे हयात के बारे में बात की है जिनमें हजरत जुल्करनैन के सफर का तज़किरा है। किताब खज़ाइनुल इरफान में दर्ज है कि हजरत जुल्करनैन ने आबे हयात को हासिल करने के लिए मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत हिज्र अलैहिस्सलाम भी थे। वो आबे हयात के चश्मा पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिबे मगरिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान था वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें गुरूब के वक्त सूरज ऐसा नजर आया कि वो एक स्याह चश्मा में डूब रहा है। वहाँ उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी, उसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि उनके लश्कर में बेशुमार लोग हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर उनको बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रिफ बाईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों मकतूल हो गए। तफसीर हाज़न में तहरीर है कि हजरत हिज्र और इलियास जमहूर उलमा और सालिहीन के नजदीक आज भी जिंदा हैं और हर साल ज़माना हज में मिलते हैं। हजरत हिज्र ने चश्मा हयात में गुस्ल फरमाया और उसका पानी भी पिया था। कहा जाता है कि सिकंदर आजम को शौक हुआ कि वो आबे हयात का चश्मा तलाश करे और उसका पानी पी ले। वो उसे तलाश करता हुआ जब उस तक पहुंचा तो उसने चश्मे के किनारे पर एक परिंदे को देखा जिसके बालों पर झड़ चुके थे, खाल लटकी हुई थी, चोंच घिस चुकी थी, लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। सिकंदर ने पूछा, ए तायरे लाहूती, तू आबे हयात के चश्मे का पानी पीकर अम्र क्यों नहीं हो जाता? क्यों इतनी तकलीफ में पड़ा हुआ है? तायरे लाहूती ने जवाब दिया, इसी चश्मे का पानी पीकर तो इस हाल को पहुंचा हूँ। मुझे अब इल्म हुआ कि आबे हयात अबदी जिंदगी तो देता है मगर जवानी नहीं। बुढ़ापे ने मेरा ये हाल कर दिया है कि चलने फिरने से लाचार हूँ मगर मौत नहीं आती। सिकंदर ने पानी पीने से इनकार कर दिया, वापस पलट आया और 32 साल की भरी जवानी में फरिश्ताए अजल को लब्बैक कहा। रवायत है कि एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आबे हयात का एक प्याला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नजदीक लाए और कहा कि अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है कि अगर आप ये जाम नोश कर ले तो कयामत तक जिंदा रहेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नो इंस व हवानात से इस बात की मुशावरत की। सबने यकजुबान होकर कहा, मुबारक है,
پیجئے اور حیات ابدی حاصل کیجئے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اندیشہ کیا کہ کوئی اس مشاورت سے خالی تو نہیں رہا۔ بتایا گیا کہ ایک ہار پشت باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے اسے بھی بلانے کے واسطے گھوڑے کو بھیجا، وہ اس کے ساتھ نہ آیا۔ تب حضرت سلیمان نے کتے کو بھیجا، ہار پشت اس کے ساتھ چلا آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے تیرے ساتھ کچھ مشاورت منظور ہے، لیکن پہلے یہ بتا کہ گھوڑے سے زیادہ کون سا جانور شریف ہے جو تو اس کے بلانے سے نہ آیا، اور کتا جو کہ سب جانوروں سے نجس اور ناپاک ہے اس کے ساتھ چلا آیا، اس کا کیا سبب ہے؟ ہار پشت بولا، گھوڑا اگرچہ شریف جانور ہے لیکن بے وفا ہے، یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنے سوار کو گرا دے، دوسرا یہ کہ دشمن کو بھی اپنے اوپر سوار کرا لیتا ہے۔ کتا ہر چند کے ناپاک و نجس ہے لیکن وفادار ہے، ایک لقمہ کسی کا کھائے تو ساری عمر اس کا احسان نہ بھولے۔ تب حضرت سلیمان نے کہا، اچھا یہ بتا کہ جامع آب حیات میرے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کے پینے یا نہ پینے کا مجھے مختار کیا ہے، سب نے مجھے اس کے پینے کی رائے دی ہے، بھلا تیری اس میں کیا صلاح ہے، پیوں یا رد کر دوں؟ پوچھا، یہ آب حیات صرف آپ ہی کے لیے آیا ہے، یہ سب عیال و اطفال و عزیز بھی اسے پیئیں گے؟ فرمایا، مجھ اکیلے کو اس کے پینے کی اجازت ہے۔ ہار پشت بولا، پھر اس کا پینا مناسب نہیں، کیونکہ جب آپ کا ہر ایک عزیز آپ کے سامنے مرے گا تو ان کے غم و ماتم پر یہ جانشیری آپ کو تلخ ہوگی، جب عزیز و اقارب ہی نہ رہے تو زندگانی حیف ہے۔ یہ بات حضرت سلیمان کو پسند آئی اور وہ آب حیات واپس کر دیا۔ اگرچہ یہ حقائق بہت سی کتب میں درج ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اپنے نبیوں کو عطا کرتا ہے، تو پھر حضرت سلیمان کا جانوروں سے مشورہ کرنا محمل سی بات ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اگر وہ کسی کو تا قیامت زندگی دینا چاہے تو اسے کسی قسم کے آب حیات کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، اصحاب الرجال اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے آج بھی زندہ ہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی گئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔